सारे काम सारी चीज़ें हज के लिए, तो इंशाल्लाह भी हज का सफ़र शुरू करते हैं। मुझे आपकी तवज्जो दरकार होगी और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम मुझे जामे अल्फाज में बोलने की तौफीक अता फरमाए। ए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। ये ख्वाब हज़रत खलील ने देखा और जब बेटे से पूछा ए बच्चे तेरी क्या रजा है, तो जवाब देने वाले भी तो इस्माइल थे ना। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, या अबतिफ अलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर डालिए, मेरे रब ने चाहा तो मुझे साबिरों में पाओगे। अल्लाह के प्यारे मेहमानों, ये वाकया मिना के अंदर हुआ और जब शैतान को ये अमल, कोई भी अमल जो हमें अल्लाह के करीब लेके जाता है, शैतान को पसंद नहीं आता। और शैतान को ये अमल कैसे पसंद आ सकता था, तो वो गया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरगलाने और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहचाना और उस शैतान को कंकरियां मारी और फरमाया मेरे और मेरे रब के दरमियान से हट जा। ए अल्लाह के प्यारे मेहमानों, अल्लाह हमें भी यही मौका अता फरमाएंगे। उसी मिना के अंदर शैतान को हम कंकरियां भी मारेंगे इंशाअल्लाह, अपनी जिंदगी से दूर भी भगाएंगे। और अल्लाह ने यहाँ पर क्या एहसान फरमाया अपने खलील पर कि जब आंखों से पट्टी खोली तो दुम्बा ज़बह हुआ था और इस्माइल पास खड़े थे। वाकया आपको पता है, यहाँ पे बताना सिर्फ मकसूद ये था कि अल्लाह ताला ने आपको, बल्कि मैं यूं कहूं हमें, उसी मैदान पर बुला लिया है कि आओ जहां पर मेरे खलील ने कुर्बानी दी। जब मैं लफ्ज़ खलील बोला, अल्लाह वक्त में बरकतें डाल, मैं खलील की दो बातें आगे करके चलता हूं। देखो खलील का क्या मतलब होता है जी, अल्लाह का दोस्त ना, खलीलुल्लाह अल्लाह का दोस्त। लेकिन सुन लीजिए अल्लाह के प्यारे मेहमानों, दोस्त और खलील बड़ा फर्क है। अरबी जबान की खूबसूरती दोबारा से मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि हम सब हजरत खलील की खुल्लत की एक झलक लेकर वहां पे जाएं। खलील कैसा दोस्त होता है, खलील ऐसा वैसा दोस्त नहीं होता। हमारे बचपन में कोई दोस्त और थे, जिंदगी बढ़ती रही, कॉलेज में और थे, फौज में और थे, बाद में और आ गए, जिंदगी में दोस्त आते रहे, जिंदगी से निकलते रहे। लेकिन खलील ऐसा दोस्त होता है जो कभी एक दफा जब दोस्ती लगा लेता है फिर वापस उसको बुलाता नहीं। खलीलुल्लाह का मतलब है अल्लाह के लिए हमेशा हमेशा के लिए दोस्त। और खलील, हम कभी दोस्तों से नाराज भी हो जाते हैं, कभी थोड़ी सी दोस्ती कम भी हो जाती है, कभी दोस्त भूल भी जाते हैं। वो जिन्हें बाजू झट निस दे वो शक्लों याद न रहियां। लेकिन खलील ऐसा दोस्त होता है कि जिसकी दोस्ती अव्वल से लेकर होती है और आखिर तक होती है। उस खुल्लत की एक झलक लेके हमने जाना है मिना के मैदान में, इन मकामात पर जहां पे अल्लाह ने आपको बुलाया है। बहुत मुबारक हो ए अल्लाह के प्यारे मेहमानों। हज का पहला मकाम क्या था जी, सारे बोलिए ना, बैतुल्लाह। और दूसरा मकाम मिना, और तीसरा बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ये मुज़दलिफा है। प्यारे मेहमान, ये इससे बड़ा एहसान हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई एहसान हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला किसी अपने बंदे को अरफात में बुला ले यौम अरफा वाले दिन। क्योंकि यौम अरफा उस दिन अल्लाह ताला जितने लोगों को जहन्नम की आग से आजाद करते हैं, उससे बढ़कर कोई ऐसा दिन नहीं है कि किसी एक दिन में जहन्नम से इतने लोगों को आजादी हो। मैं कभी सोचता हूँ ए अल्लाह, अरफात के मैदान में तो सारे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले आए हुए हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि हम खुदा ना खास्ता अपनी बदआमाली की वजह से, अल्लाह माफ फरमाए, कहीं जहन्नम के हकदार तो नहीं ठहर गए कि आज अल्लाह ताला हमें उस आग से आज़ादी दे रहे हैं। ए अल्लाह के प्यारे मेहमान, वक्त की बहुत किल्लत करते हुए आगे चल रहा हूँ। इस मैदान के अंदर जब आप दाखिल हो जाएंगे 9 ज़ुल्हज को इंशाअल्लाह, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का सिर्फ एक हिस्सा पढ़ के आगे चलता हूँ आपके ज़ौक़ के लिए। आपने फरमाया मन हज लिल्लाह, कि जिस शख्स ने हज किया अल्लाह के लिए और उसमें कोई अल्लाह की नाफरमानी न की और कोई बेहयाई का काम न किया, तो रजा का यौम वलदत उम्मुह, तो इस सफर से वो ऐसे वापस लौटता है कि उसकी माँ ने उसको आज पैदा किया है। इतना मासूम होता है गुनाहों से। अब मुझे आप खुद सोचिए ना, खुद अपनी जिंदगी की फिल्म चलाइए जरा और देखिए कि ये इनाम छोटा है या बड़ा इनाम है, ये बताइए ना जरा। बहुत बड़ा इनाम है ये, तो बहुत बड़ा इनाम है, तो उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत भी करना होगी। इसी मैदान के अंदर हमने, और मैं आपको ये बताऊं कि इस मैदान में जब इंसान दाखिल होता है, अल्लाह अकबर, इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह दोबारा ट्रेनिंग का मौका मिलेगा इंशाल्लाह रमजान मुबारक के बाद। मैं बस एक बात करके आगे चलता हूँ। वैसे दिल करता है कि अरफात की बातें करें, रब की बातें करें, अरफात की बातें करें, लेकिन यहाँ पर एक बात करके चलता हूँ। अल्लाह के प्यारे मेहमान अभी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा आगे। इस मैदान में जब इंसान मौजूद होता है तो ये हम कहते हैं ना, अमूमन आजकल यूट्यूब में बच्चों को मॉक इंटरव्यूज दिखाते हैं, मॉक एग्जाम दिखाते हैं, फर्जी यानी कि कैसे होगा। अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, आओ मैं तुम्हें मॉक हश्र दिखाऊं, आओ हश्र का दिन कैसे होगा। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यही मकाम होगा, अरफात का मैदान, जहां पे हश्र बर्पा होगा, यही लिबास होगा, यही मकाम होगा, यही रब के हुजूर पेश होना होगा। लेकिन उस दिन क्या कह रहे होंगे? कुरान मजीद ने जगह जगह फरमाया कि उस दिन क्या कह रहे होंगे। उस दिन क्या कह रहे होंगे? कह रहे होंगे या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, और ऐसे नहीं कह रहे होंगे, तड़प के कह रहे होंगे, हाय काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता। उस दिन के पछतावे से अल्लाह महफूज फरमा दे। उस दिन क्या कहेंगे? रब्बि इरजिऊन, मेरे रब मुझे वापस भेज दे, मुझे एक दफा वापस भेज दे, लअल्ली अअमलु सालिहन तर्ज़ा औ कमा क़ाल, ए अल्लाह मुझे एक दफा वापस भेज दे, मैं वो अमाल करूंगा जिनसे तू राज़ी होता है। ए अल्लाह मुझे एक दफा वापस भेज। लेकिन उस दिन वापस नहीं भेजा जाएगा। उस दिन मौत को मौत आ जाएगी। उस दिन अमाल का हिसाब देना होगा। और आज गुनाहों को बख्शवाने का दिन है। उस दिन को आज अपने अपने सामने अल्लाह को लब्बैक की भी कुछ बात करेंगे आगे। ए अल्लाह के प्यारे मेहमानों, उस दिन को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के मांग लेना। जून होगा, धूप होगी, गर्मी होगी। उस दिन हश्र की गर्मी को याद रखना, जब सूरज बहुत करीब होगा। और उस दिन को याद रखते हुए अपनी खताओं को आपने रब से बख्शवाना है। अल्लाह के प्यारे मेहमान, अभी आगे चलते हैं क्योंकि वक्त की किल्लत आड़े आ रही है। तो अल्लाह के प्यारे मेहमान, मैं अभी तक सिर्फ आपको एक असूल बताया। और हज के मकामात सोचिए ना कि अल्लाह ने आपको कहां पे बुलाया है। हज का पहला फर्ज था एहराम। ये एक हमें पता होना चाहिए कि हमने अदा कहां करना है, अपनी रिहाइशगाह पर। ये जो रिहाइशगाह इंशाल्लाह होगी आपकी मक्का मुकरमा में, 8 ज़िलहज को वहां पे मौजूद होंगे। हालत एहराम में अपनी रिहाइशगाह पर आएंगे, वो सारे काम करेंगे। बैतुल्लाह जाने की जरूरत भी नहीं है, मशवरा भी नहीं दिया जाता। रिहाइशगाहें थोड़ा दूर होती हैं, इंशाल्लाह मिना में जाएंगे। और वहां पे जब आप हालत एहराम में आएंगे तो नियत करेंगे हज की। ए अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए हज की नियत की, तू इसे मेरे लिए आसान बना दे और कबूल और मंजूर फरमा ले। ये नियत करेंगे इंशाअल्लाह। और नियत के बाद पढ़ेंगे तलबिया 3 बार। मर्द बुलंद आवाज में पढ़ेंगे, खवातीन आहिस्ता आवाज में, कि उनके अपने कान सुने। तलबिया पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम पर एहराम की पाबंदियां लग जाएगी। उसके बाद दुआ करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रजा और तेरी जन्नत का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, अपनी नाराजगी से और जहन्नम की आग से महफूज कर, अपनी पनाह अता फरमा दे। और या अल्लाह, रियाकारी से महफूज कर। ए अल्लाह, इखलास अता फरमा। अल्लाह के प्यारे मेहमानों, एहराम 8 तारीख अपनी बिल्डिंग में लब्बैक। अब मेरी गुजारिश भी ये है आपसे कि ये जो लब्बैक है ना, इसको आपने समझ के पढ़ना है और इसको आपने शऊरी तौर पर पढ़ना है कि हम इसको कह रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जो मैं रोजाना एग्जांपल देता हूँ, उस बच्चे की तरह। जब हम बच्चे होते थे ना, वैसे बुजुर्ग बच्चों की तरह होते थे, दोबारा बच्चे होंगे, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे टीचर्स हमारी हाजिरी लगाते थे, हमारा नाम पुकारते थे, तो हम क्या कहते थे? लब्बैक, लब्बैक कहते थे। और जब टीचर नाम पुकारते थे, हमारी तवज्जो किसकी तरफ होती थी? टीचर की तरफ होती थी ना, दूसरी तरफ नहीं होती थी ना। अब हम कभी ऐसे होता था वैसे कि टीचर ने भी हमारा नाम ना पुकारा हो और हमने कह दिया हो लब्बैक, ऐसे तो नहीं होता था ना। तो टीचर नाम पुकारते थे तो हम लब्बैक कहते थे, तवज्जो टीचर की तरफ होती थी। अल्लाह के प्यारे मेहमान, अल्लाह ताला ने अब आपका नाम पुकारा। जरा सोचिए कि ये जो लब्बैक कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं लब्बैक? किसके पास हाजिर हो रहे हैं? अल्लाह के पास हाजिर हो रहे हैं। ये जो हम सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सिर्फ होंठों से नहीं, ये हम अल्लाह ताला को कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब इसलिए एक तो मैं बस इसमें अब 3-4 जुमले में इस बात को खत्म करूंगा। आपने जब भी लब्बैक पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और मुखातिब किससे होना है? अल्लाह से मुखातिब होना है। ये बड़ा मुश्किल होता है, अगर ना किया हो, अल्लाह से बातचीत ना की हो तो मुश्किल होता है। आदत बन जाएगी इंशाल्लाह। कहना हाजिर हूँ ए मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ ए मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। ला शरीक लक लब्बैक,
تیرا لکا 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 جس کو کہتے ہیں جس سے مخاطب ہو رہے ہوں، اے اللہ تو جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، صفات میں اور ذات میں کہیں کسی میں بھی نہیں ہے اللہ۔ اے مجھے بلانے والے اتنے عظیم میزبان۔ اور اس کے بعد اگلی بات کو بھی سمجھنا ہے کیا؟ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ان کا مطلب ہوتا ہے کوئی شک نہیں اس بات میں جو ان کے بعد کہی جا رہی ہے کہ کیا ساری تعریفیں رب کے لیے، سارا شکر اس کے لیے، ساری نعمتیں اس کی ہے اللہ۔ یہ جو مجھے بھیجا، تجھے بلایا، میرا نام نکالا، مجھے پیسے دیے، مجھے صحت دی، میں تو نعمتیں گن بھی نہیں سکتا ہے میرے رب، یہ ساری کچھ تعریفیں تیرے لیے ہے اور سچی بادشاہی تیری ہے مالک، مجھے بلانے والے، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تفسیر میں پھر کبھی جائیں گے، واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیں گے انشاءاللہ، پڑھ لیجئے گا۔ اور اللہ سے بات کرنی ہے، اور میں حاضر ہوں۔ حاضر کیسے ہوں؟ بس یہ دو باتیں کر کے آگے چلتے ہیں، اس کا انداز بیان کرتے۔ حاضر کیسے ہوں؟ اللہ کے پیارے مہمانوں، لبا کا مطلب ایسا حاضر ہونا ہے، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ حاضر ہونا اور واپس کبھی بھی پہلی جگہ پہ نہ جانا۔ یعنی میں کہوں کہ ایسا حاضر ہونا کہ اس کے بعد غیر حاضر کبھی بھی نہ ہونا، ایسی حضوری میں آ جانا۔ تو اللہ کے پیارے مہمان، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں سے چھوڑ کے کدھر حاضر ہو رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے مہمانوں یاد رکھیے، ہم اللہ کی نافرمانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ہم اللہ کی فرمانبرداری میں آنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے تجدید عہد کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرا بن کے رہوں گا، اے اللہ میں تیرا بن کے رہوں گا۔ اور ایسا بلند آواز سے پکارنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے بعد جب لبیک پڑھا، فرشتے حاضر ہوئے، یا اللہ اپنے صحابہ سے فرمائیے کہ لبیک بلند آواز میں پڑھیں، گویا لبیک بلند آواز میں سننا اللہ کو پسند ہے۔ کیا ہم سب اللہ کو پسند آنا چاہتے ہیں؟ اپنی حشر کی پکار کو یاد رکھنا، جو بھی آپ کے عہدے اللہ نے زندگی میں دیے ہوئے ہیں ان کو پھینک کے جانا، عاجزی کو لے کے جانا، اور بالکل اللہ سے منگتا بن کے جانا، اور اللہ کو پکارتے ہوئے جانا، حاضر ہوئے میرے رب میں حاضر، لبیک اللہم لبیک، اور بلند آواز میں پڑھنا ہے۔ اور لبیک کا آخری معنی یہ ہوتا ہے کہ محبت کے ساتھ حاضر ہونا، ایسے نہیں آپ جب بندہ، میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ باہر گیا، مثال آج میرے ذہن میں آ گئی، کوئی بچہ نوجوان 10 سال بعد 15 سال بعد چھٹی آ رہا ہو اور ماں ایئرپورٹ پہ انتظار کر رہے ہو، اس بچے کی لپک کرو، کیسے پیار سے اپنے بچے کو ملے گی، میرا بچہ کدھر تھا، کیسے چومے گی، اپنے پیار اور شفقت کا اظہار کرے گی۔ اس طرح سے ہم نے بھی 25 30 40 50 60 سال جو بھی عمر ہو گئی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پھنسے ہوئے تھے، شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے۔ آج اللہ کی توفیق سے ان زنجیروں کو توڑ کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ہم اللہ سے اپنے عہد کا تجدید عہد کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم بڑے شوق سے ملیں گے انشاءاللہ، بڑے پیار سے کہیں گے، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سے بات کریں گے، اس کے بعد آگے میں مختصراً بیان کروں گا۔ یہ آخری بات تھی، یہ اونچی آواز میں بولنا ہے، جس طرح رب سے بات کرنی ہے خواتین آہستہ، تاکہ ان کے صرف کان سنیں گے، میرے ساتھ ایک دفعہ بولیں گے اور تڑپ کے بولیں گے اور شعور کے ساتھ بولیں گے اور اللہ سے بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ میرا رب میرے سامنے ہے، میری شاہرگ سے قریب ہے اور میں اس کو پکار رہا ہوں، میرے پیچھے نہیں میرے ساتھ ہی بولیں گے، صرف ایک دفعہ بول کے، بعد میں جب بھی پڑھیں گے کم از کم 3 دفعہ، لیکن ابھی وقت کی قلت ہے، ایک دفعہ۔ تیار ہیں جی؟ اللہ کو پکاریں، بسم اللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایسا خوبصورت ہے کہ بار بار دل کرتا ہے، لیکن بندہ باہر نکلتا ہے کہ اللہ کا کوئی مہمان بار بھٹکا نہ پھرا ہو، کوئی بھٹکتا نہ پھر رہا ہو، اللہ کا پیارا مہمان۔ تو کنکریاں مار کے آتے ہیں، جانے کے راستے اور ہوتے ہیں، آنے کے راستے اور راستہ بھول جاتا ہے بندہ۔ تو اس لیے جب بھی بھولیں پریشان نہیں ہونا، وہاں پہ لوگ بھی موجود ہوں گے، SOS میں میپ بھی موجود ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمیں خدمت کی توفیق تا دم آخر نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے پیارے مہمانوں، مینا میں جب ہم پہنچے ہیں نا، تو یہ والا سامان مختصر سا آپ نے لے کے جانا ہے۔ آپ کی سلائیڈ یہ نا کتاب میں بھی موجود ہے، پاک ہے موجود ہے، آپ کا باقی سارا سامان جو ہے آپ کے کمروں میں موجود رہے گا، محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔
اور یہ مختصر سا سامان اس میں جو آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے یہ آپ نے لے کے انشاءاللہ منا جانا ہے. اس میں جو ایک ہے، ایک تو شلوار قمیض ضروری ہے، اور ایک جو ہے نا یہ چھتری اور پانی کی بوتل.